फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू का प्यार भरा नमस्कार। चलिए हम चलते हैं सीधे सीधे अपने कॉल्स की ओर। ज़्यादा समय हम आपका जाया नहीं करते हैं और जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने कौन कौन से गीतों की फरमाइश इस कार्यक्रम के माध्यम से की है। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? जी, प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी प्रेम सिंह जी, तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। जी। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का नियमित श्रोता हूँ। जी, और अभी वहाँ के मौसम के क्या हाल चाल है बताइए। जी काफी गर्मी है, यहाँ पे 45 से 46 डिग्री चल रहा है और बहुत तेज गर्म हवाएं भी चल रही है। तो देखिए अभी ये जो मौसम है ये तो सभी तरफ परेशान करने वाला ही है। गर्मी का जो आलम है तकरीबन पूरे देश में यही है। तो इस वक्त इस बढ़ती गर्मी में हमें अपनी सेहत का विशेष तौर से ध्यान रखना है, साथ ही पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं और हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। और तभी तो हम बोल रहे हैं कि इस तपती हुई धूप में थोड़ी सी राहत मिल जाए अगर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में हमारा कॉल शामिल हो जाए। आपने तो शायराना अंदाज में इस बातचीत को शामिल किया है, तो हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत इस कार्यक्रम में शामिल करें आज हम। जी, फिल्म का नाम है मिस्टर बेचारा और गाने के बोल है साथी मेरे सुन तो जरा लेंगे हजारों जन्म होंगे जुदा ना हम। मैं ये गाना आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, खुश रहे, हमेशा खुश रहे या कुछ तकलीफ भी आए, लेकिन हम आकाशवाणी मोबाइल ऐप पे सुनते रहते हैं और कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके काफी अच्छे विचार हैं और हम शामिल करते हैं आपकी कॉल को। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बोलो ना साथी मेरे। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए आप। सर जी नमस्कार, मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ। मांगेलाल जी, तबीयत कैसी है आपकी? बढ़िया है साहब, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया है। आपके वहाँ का भी मौसम कैसा है? दिन का टेम्परेचर 40 के लगभग है, ज्यादा गर्मी है भाई। काफी ज्यादा गर्मी है। तो इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मियों में अभी तो हमको खास तौर से कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत रहती है। और जब भी बाहर निकले तो अपने हाथ मुंह को अच्छे से ढक कर निकले और जो ठंडे पेय पदार्थ है उनका सेवन लगातार करते रहें, जैसे कि छाछ वगैरह हो गया, केरी पानी हो गया, इनका हम सेवन नियमित रूप से करते रहें। तो मांगेलाल जी, कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आप सुनने के इच्छुक हैं? तलाश मूवी का देख लीजिए। तलाश मूवी जो 2003 में आई थी वही वाली, या कोई आप दूसरी मूवी सुनना चाहते हैं जो कुछ 1969 वाली? पुरानी वाली। तो हाँ। पलकों के पीछे से क्या तूने कह डाला, तो वो वाला गाना है। खाई है रे हमने कसम, ये वाला गाना है। आज कोई जुनी रात माँ, ये वाला जय वाला भाई साहब, जय आज क्या जुनली रात। चलिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की इस गीत में आवाजें हैं। जी जी, युगल है, ये युगल गीत है। ठीक है, हम इस गीत को जरूर शामिल करते हैं। बताइए कि आप इन दिनों में कर क्या रहे हैं? इन दिनों में तो भाई साहब कुछ नहीं कर रहे। आप जी मान लो कि 10-11 बजे से ही घरों में बैठते हैं, पंखा कूलर पेड़ की छांव में, और 4 बजे के लगभग ही कहीं जाते हैं अगर कोई काम जरूरी है तो। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि ऐसी तपती दोपहरी में, धूप में तो कुछ अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलना सही रहता है, वही समझदारी है। जी। चलिए मांगेलाल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम शामिल करते हैं इस कॉल को इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार मानवर सादर नमस्कार। शारदा प्रसाद जी, सादर नमस्कार। जी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। आर्य महेंद्र जी सादर नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। बताइए क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? जी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ हेलो मेरा चैनल पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के माध्यम से। मानवर मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, राधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से महेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अच्छे हैं। और बताइए इन दिनों में क्या कर रहे हैं आप और मौसम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौसम सर बहुत ही प्रचंड गर्मी है, चमचमाती हुई धूप है और भीषण गर्मी के वातावरण में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ रेडियो के माध्यम से। इस वक्त चित्तौड़गढ़ मीरा में क्या हाल समाचार हैं? देखिए, अभी तक तो बाहर का जो तापमान है स्टूडियो के बाहर का, वो तो वही है जो आपके वहाँ पर है। हम भी इस गर्मी से परेशान हैं, लेकिन जब स्टूडियो में रहते हैं यहाँ पर वातानुकूलित कक्ष होता है तो थोड़ा सा आराम मिलता है। जी। ये मेरी दीवानगी है, जुनून है, दीवानापन है आप लोगों से वार्तालाप करने से और मेरा चैनल जुड़ने से। क्या कि रेडियो ही मेरा एक सच्चा और पक्का साथी है
और जब तक मैं इससे जुड़ा नहीं रहता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। ये दीवानगी हमेशा बनी रहे और हमारे कई सारे श्रोता हैं इतनी ही दीवानगी इन कार्यक्रमों के प्रति प्रकट करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम आप लगातार सुन रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं आपको? जी बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम, बात करना अच्छा लगता है और राजस्थानी लोकगीत तो क्या कहना, बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो युगल गीत हो चाहे सोलो गीत होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं जो आप लोग प्रसारित करते हैं आकाशवाणी से, राजस्थानी लोकगीत। अच्छा, आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा शामिल करें हम? प्यार की कागज पर दिल की कलम से, फिल्म का नाम जिगर। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ मेरा चैनल पर सुनना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं इस गीत को। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज है इस गीत में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हम आपको सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। मैं मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। तो वहाँ का मौसम कैसा है अभी? मौसम अच्छा है और मतलब धूप ज्यादा पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। हमारे कई सारे श्रोताओं से बात की तो अभी तो कमोबेश सभी जगह यही मौसम है। जी तो ये साल आप इसे तपती दोपहर में भी आप हमसे जुड़े हुए हैं फोन के माध्यम से और जी सर। गानों की ठंडक को महसूस कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है ये। जी सर जी, आपके प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं मोबाइल के द्वारा और आकाशवाणी सभी केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो ये काफी समय से सुन रहा हूँ। काफी अच्छा लगा जानकारी। आप हमारे पुराने श्रोता हैं, हमारे तमाम कार्यक्रमों को सुनते हैं। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि गीत कौन सा सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आज आप? मुझे गीत सुनना चाहता हूँ धूप में निकला नगर रूप की रानी, फिल्म का है। अभी तो इसका काफी मतलब ना कि महत्व भी है, क्योंकि मौसम को देखते हुए तो बिल्कुल सही गीत आपने पसंद किया है। जी सर जी। जी आप कौन बोल रहे हैं सर जी? मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। जी सर जी, आपको मेरा नमस्कार है। तो कुछ मित्र हैं तो नाम बोलना चाहता हूँ। प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और गोपाल ओझा हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, नरेश प्रजापति हैं। जी तो चलिए हम आपके साथ साथ आपके तमाम दोस्तों को सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं चित्तौड़ से बोल रही हूँ सीमा। तो बहुत समय हो गया आपसे बात किए हुए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सीमा जी से हमारी बात की काफी लंबा अरसा हो गया है और अभी से देखिए तेज गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, तो इसी गर्मियों से थोड़े से बचते बचाते आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, गर्मी का रखरखाव यही है कि घर में सेफ रहें, तो देखिए जहाँ इसके हो सके उसी काम के लिए बाहर निकले। तो इसके कई सारे फायदे भी हैं। यदि देखो अगर आवश्यक हो तभी हम बाहर निकलेंगे तो हम गर्मी से बचत भी, गर्मी से हमारा बचाव भी होगा। और अनावश्यक क्या है ना कि जो गाड़ी घोड़े भी कम चलेंगे तो डीजल पेट्रोल भी कम चलेगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं, बचत तो है ही है। तो अभी मुझे ये बताइए कि अभी सेहत का तो बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, जान है तो जहान है, ऐसे ही नहीं कहते इस बात को जी। और थोड़ा सा खान पान में सुधार। तो अब इन दोनों में सिलाई में क्या कुछ नया आप कर रहे हैं, बताइए कुछ। सिलाई में सर बस वही मेरा जो सूट का है, ब्लाउज वगैरह का है, तो वही काम चल रहा है जी। और बाकी तो मैं छोटा मोटा मेरे टिफिन सेंटर का बताया था, वैसे चलता जी है हाँ, मेरे बताया से था आपने। और सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगी और सभी आकाशवाणी सदस्य भी निवेदन करूंगी, योग क्लास जरूर ज्वाइन करें, चाहे किसी भी लिंक से योग करें, लेकिन अपनी सेहत में 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में जरूर दें। बिल्कुल आपने सही कहा है। और अगले महीने में मतलब आने वाले जून में हम 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाने वाले हैं, तो योग का तो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, अब हम गीत कौन सा जोड़े ये भी बता दीजिए हमको आप। सर मैं सुनना चाहूंगी पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, तन मैं थोड़ा भूल गई हूँ गाना। नहीं, आप पहला है तन्हाई का मौसम, मैं आपको बता रहा हूँ ना। पहला है तन्हाई का मौसम, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप भी ध्यान रखिएगा। और हम आपको सुनवाते हैं इस खूबसूरत से गीत को। फिल्म का नाम पापा कहते हैं। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चेमरीपुरा से अकाली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। आपसे बातचीत हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चित्तौड़गढ़ में मेरा फोन लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इंद्रपाल सिंह जी, आपसे हमारी पहले भी कभी बातचीत हुई या आपने पहली बार कॉल लगाया है? हाँ सर, पहली बार, दूसरी बार बात हो रही है। दूसरी बार आपसे हमारी बातचीत हो रही। तो क्या करते हैं आप वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बताइए। मैं सर इसी चैनल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ सर जी। आज मैं ड्यूटी में जा पाया सर, थोड़ा सा हॉस्पिटल वाला काम था, तो डॉक्टर को दिखाना था जी। तो आज मैं दिशा मूर्ति भी मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत कराता हूँ। फिल्म का नाम है सर
मनपसंद गीत के बोल है, मैं अकेला अकेला ढूंढने मगन गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था, गायक किशोर कुमार। जी, तो बहुत ही प्यारा गीत आपने पसंद किया है। और मनपसंद फिल्म से सबसे पहले प्यारे गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में जुड़े सभी श्रोता भाइयों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, के निर्देशक साहब को, प्रभात श्रोताओं को डेडिकेट कर रहा हूँ सर। इसका हालो एक रेडियो हमारे ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। इसका प्रसारण गुरुवार को शायद शाम को 7:30 बजे होगा। जी हाँ, आपने सही कहा है, ये गुरुवार शाम 7:30 पर इसका प्रसारण होता है। तो इंद्रपाल सिंह जी, हम शामिल करते हैं इस कॉल को और इस गीत को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। गंगाधर सावनकर, गंगाधर जी, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। आप जी, तो गंगाधर जी क्या करते हैं आप? मैं एक रिटायरमेंट हूँ सर, मंडी के ऑफिस में काम करता था, किसानों को सेवा करता था। अभी 2 साल हो गए रिटायरमेंट होने के बाद, रेडियो सुन रहा हूँ सर। जी, हमारे जो तमाम कार्यक्रम हैं उनको आप सुनते हैं, तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे प्रोग्राम? कार्यक्रम सुनता हूँ सर, ये हेलो फरमाइश सुनता हूँ ज्यादा करके। अच्छा, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनता हूँ। जी, तो किसानों से तो आप लंबे समय तक जुड़े हुए रहे हैं अपने सर्विस के टाइम से। किसान वाणी का सुनना बेहद पसंद है और मुझे खेती भी है सर। अच्छा, खेती में क्या चल रहा है इन दिनों, बताइए आप। अभी खेती में तो अभी कुछ नहीं है सर, मैं पिछले कपास, अभी खेती का मशागत चल रहा है। अभी बरसात आने के बाद सोयाबीन डालेंगे सर। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करें आज हम? गीत सर देखो, तेरे नाम का, उनसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, हमें भी काफी अच्छा लगता है आपसे बातें करना। जी जी सर जी। क्योंकि गाना नए भी पसंद आते, मुझे पुराने भी पसंद आते सर। देखिए, ये सभी सुनने को अच्छा है सर, गाना अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। और समय के साथ साथ गानों में बदलाव भी होता है, उनके संगीत में भी बदलाव होता है। हाँ सर, कुछ मित्रों का नाम लूं क्या सर? जरूर बताइए आप। हमारे गौतम जी राय बोले, तुकाराम जादव जी, उदयलाल टेलर जी, सुनील झा, दिलीप पहुजा, भगवान सिंह जी, लोकेंद्र वर्मा जी, ये सभी दोस्तों को गाना सुना है सर। जी, तो हम आपके साथ साथ तमाम दोस्तों को सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। सर, मैं हरियाणा का जिला है करनाल, वहाँ से पास गांव है रावर। मैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा बोल रहा हूँ सर। क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर, मैं एक कंपनी है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में HOD हूँ सर। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मापने के क्या क्या मानदंड होते हैं, क्या क्या मापदंड? हमारा एक ISO और ISI सिस्टम है सर जी। उसके अनुरूप ही हमारी सारी पार्ट्स बनते हैं, उसके अनुरूप ही सारी चेकिंग होती है। जो उसमें टॉलरेंस होती है ना, उस टॉलरेंस से अगर बाहर चली जाए तो मटेरियल रिजेक्ट है, अगर उस टॉलरेंस में बनता है तो वो ओके है सर। जी, तो फिर जो कई बार जो प्रोडक्ट होता है वो अगर उस टॉलरेंस से बाहर गया, अगर क्वालिटी में वो सही नहीं हो पाया, तो उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं? उसको वापस रिसाइकल करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उसका डिसीजन होता है सर जी। जैसे या तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं जी। लेकिन अगर उसमें छोटी दिक्कत होती है तो उसको दोबारा उसको रिपेयर करके, ठीक करके, मॉडिफाई करके फिर उसको दोबारा ओके करते हैं जी, ताकि अंतिम ग्राहक तक जो प्रोडक्ट है वो समुचित और उचित तरह से मिले और उसमें किसी प्रकार की कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल 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 सर, ये आपने एकदम सही बताया है। तो अब बताइए कि हम इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करें? सर, मुझे ना बाबू फिल्म है, अगर बाबू है तो बाबू का गाना है लता जी की आवाज में। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गाना है ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल की हुई धड़कन, ए हवा मेरे संग संग चल। चलिए, तो हम आपको सुनवा देते हैं ए हवा मेरे संग संग चल। और इस मौसम को देखते हुए ये गाना तो हमको अच्छा लग रहा है, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव जी। तो आप क्या करते हैं वहाँ पर आप? सर जी मेरी शॉप है, सिलाई वाली मशीन चलाता हूँ सर जी, टेलर हूँ। लेडीज टेलर या जेंट्स टेलर? सर जी जेंट्स टेलर है। अगर हम देखा जाए तो काफी कुछ बदलाव आ चुका है कपड़ों में, फैशन में लेके, जहाँ पर हमें याद है कि पहले तो ग्राहक जो है ना कि वो थान से कपड़े फड़वा कर लाते थे टेलर के पास और अपनी पसंद के कपड़े सिलवाते थे। लेकिन अभी जो दौर है वो खास तौर से जो युवा है वो रेडीमेड कपड़ों में आ गए हैं, रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो इस परिवर्तन को आप अपने व्यवसाय के लिए कैसा देखते हैं? बिल्कुल सर, परिवर्तन तो सही है, आ गया है,
तो इससे क्या है कि आज लगभग बहुत सा हमारे जो व्यवसाय में अंतर पड़ा है सर। किस किस तरह के आप कपड़े सिलते हैं, मतलब पेंट, शर्ट, कुर्ता, पायजामा सभी करते हैं या आपने कोई विशेषता? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा और सफारी सूट ये सिलते हैं सर। इनमें तो आपके ग्राहक भी आपके फिक्स होते होंगे, क्योंकि अपनी पसंद के कपड़े सिलवाने वाले भी काफी कस्टमर होते हैं। बिल्कुल सर, जो कपड़े पहनने के शौकिया है वो तो सिलवा कर ही पहनते हैं जी। रेडीमेड कपड़ों में कई बार फिटिंग का इश्यू आता है, लेकिन सिलवाने में ये चीज नहीं होती। बिल्कुल। नमस्कार। गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। जी, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर आप? सर जी मेरी शॉप है, सिलाई वाली मशीन चलाता हूँ सर जी, टेलर हूँ। लेडीज टेलर या जेंट्स टेलर? सर जी जेंट्स टेलर है। अगर हम देखा जाए तो काफी कुछ बदलाव आ चुका है कपड़ों में, फैशन में लेके, जहां पर हमें याद है कि पहले तो ग्राहक जो है ना कि वो थान से कपड़े फड़वा कर लाते थे टेलर के पास और अपनी पसंद के कपड़े सिलवाते थे। लेकिन अभी जो दौर है वो खास तौर से जो युवा है वो रेडीमेड कपड़ों में आ गए हैं, रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो इस परिवर्तन को आप अपने व्यवसाय के लिए कैसा देखते हैं? बिल्कुल सर, परिवर्तन तो सही है, आ गया है। तो इससे क्या है कि आज लगभग बहुत सा हमारे जो व्यवसाय में अंतर पड़ा है सर। किस किस तरह के आप कपड़े सिलते हैं, मतलब पेंट, शर्ट, कुर्ता, पायजामा सभी करते हैं या आपने कोई विशेषता? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा और सफारी सूट ये सिलते हैं सर। इनमें तो आपके ग्राहक भी आपके फिक्स होते होंगे, क्योंकि अपनी पसंद के कपड़े सिलवाने वाले भी काफी कस्टमर होते हैं। बिल्कुल सर, जो कपड़े पहनने के शौकिया है वो तो सिलवा कर ही पहनते हैं जी। रेडीमेड कपड़ों में कई बार फिटिंग का इश्यू आता है, लेकिन सिलवाने में ये चीज नहीं होती। बिल्कुल सही है बात। अच्छा, तो मनोज जी इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करें आज हम? बिल्कुल सर, हाँ सुनवा दो। फिल्म का नाम रहेगा दिल है तुम्हारा मूवी से, इसमें गाना है ओ साहिबा जी, ये सुनवा दो सर आप। जी बिल्कुल, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। सर मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ, खजुराहो से। जी, अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम फूलचंद पाल है। जी, फूलचंद जी क्या करते हैं वहाँ पर? मैं सर है अपने गांव में किराने की दुकान रखी हूँ। खजुराहो तो जो जगह है वो तो विश्व प्रसिद्ध जगह है। जी सर बिल्कुल, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध नगरी है, पर्यटन नगरी है खजुराहो। जी, तो कुछ उस जगह के बारे में बताइए, क्योंकि ये तो पर्यटन के मानचित्र पर काफी उभरती हुई जगह है। जी सर, खजुराहो के मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के। जी, और मैं आपको बता दूं कि खजुराहो के मंदिर 11वीं शताब्दी यानी 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक बने और चंदेल राजाओं के बनवाए मंदिर है खजुराहो के, जो जगह उस समय पे चंदेल राजाओं का राज्य था। और खजुराहो के मंदिर जो है पत्थर के बने हैं, उसमें कोई चूना सिमट नहीं लगा है। जी, अच्छा, तो एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर पहले तो कई सारे मंदिर थे खजुराहो में, शायद 85 मंदिर के आसपास थे जब ये इनका निर्माण हुआ, लेकिन बाद में केवल 25 मंदिर ही बचे, तो ये क्या बात सही है? जी सर बिल्कुल सही कहा है आपने। खजुराहो के पे बहुत सारे मंदिर थे जिस समय बने थे, लेकिन कुछ मंदिर गायब है, आज भी बने हैं, उसमें कोई चूना सिमट नहीं लगा है। जी, अच्छा, तो एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर पहले तो कई सारे मंदिर थे खजुराहो में, शायद 85 मंदिर के आसपास थे जब ये इनका निर्माण हुआ, लेकिन बाद में केवल 25 मंदिर ही बचे, तो ये क्या बात सही है? जी सर बिल्कुल सही कहा है आपने। खजुराहो के पे बहुत सारे मंदिर थे जिस समय बने थे, लेकिन कुछ मंदिर गायब है, आज भी उनका पता चल रहा है कि कहाँ है। और जो है काफी मंदिर अभी जो है वर्तमान में अभी लगभग 25-30 मंदिर है जो सही है जी। और जो अंडर ग्राउंड के मंदिर है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप खजुराहो घूमने आए तो खजुराहो के अंडर ग्राउंड के मंदिर है, जैसे कंदारिया मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, भगवान शंकर जी का मंदिर है। जी, और आपने जो कंदारिया मंदिर का नाम लिया, ये हम बताना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को ये महादेव जी का मंदिर है और अपनी वास्तुकला की दृष्टि से ये सबसे विशाल और सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है खजुराहो का। जी सर। तो देखिए, बातचीत में हम भूल गए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, तो वही हम जानना चाहेंगे। जी सर बिल्कुल, फिल्म का नाम है घर हो तो ऐसा। जी, गीत के बोले कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई और सासों सारा काम करे, बहू रानी खाए मलाई। देखिए, ये तो केवल गीत के बोल हैं और हम तमाम बहुओं से गुजारिश करना चाहेंगे इसको गीत के तौर पर ही सुने।
अपनी सास बहू में सामंजस्य प्रेम हमेशा बना रहे। हम आपको सुनवाते हैं। आपका सर शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम महेंद्र। महेंद्र, वाह, बहुत बहुत पहली बार बात हो रही है मेरी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, हमें भी काफी खुशी हुई आपसे बात करके। तो फूलचंद जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। पर भी चलते हैं ना जी, तो चप्पल में पैर ऐसे जलने लगते हैं, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जी जी, एकदम सही बताया आपने। बाकी सर पर तो ऊपर वाले की कृपा से हेलमेट लगाना ही पड़ता है, टू व्हीलर वाले को जी, वो बहुत ही बढ़िया रहता है उससे। तो अब दिलीप जी, हम गीत के बोल भी जानना चाहेंगे। कौन सा गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है आज? सर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी, उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ सर। जी, आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता, जो रोशन करता है सब रातों को, वह चांद भी तो हर रात को पूरा नहीं होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल शायराना अंदाज है आपका। तो देखिए, इसीलिए तो कहता हूँ, चौदहवीं का चांद हो तुम या आफताब कोई, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। टाइटल सॉन्ग सुनेंगे सर शफी साहब की आवाज का, चाय की चुस्कियों के साथ में सुनेंगे सर। आप, मैं और आकाशवाणी सुनने, चित्तौड़ सुनने वाले सभी साथी भाई बहन मेरे, हम सभी सुनते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, नाइस टू मीट यू। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ। जगदीश राय जी? जी सर। जी, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत मजे में है जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चिंता मुक्त हैं, सेवा मुक्त हैं, रेडियो का भरपूर आनंद लेते रहते। जी देखिए, चिंता मुक्त होकर रेडियो का जो आनंद लेने का जो मजा है ना, उसका तो कहना ही क्या। और बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से भी तनाव फ्री रहते हैं और शारीरिक रूप से भी तनाव फ्री रहते हैं। सही तो बात। जीवन में तनाव को दरकिनार करिए और रेडियो ऑन करिए। रेडियो इतना बढ़िया साथी है जी, तनाव तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं रहता। सही कहा आपने ये। तो अब हम जानना चाहेंगे गीत कौन सा सुनेंगे आज? सर, गीत है फिल्म नई रोशनी का, जी, रफी साहब जी की आवाज है जी। इसके बोल थोड़ा सा मैं तरन्नुम में बताना चाहूंगा। जरूर। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं। वाह जगदीश जी, मजा आ गया, जोरदार। क्या बात है, बहुत ही मस्त गाना। आप गुनगुनाते बहुत जोरदार हैं, आप गाना बहुत प्यारा गाते हैं। बस सर, एक गीत पता नहीं इतने प्यारे लगते हैं और गुनगुनाने में जैसे बस पूछो इतना मजा आता है। अब देखिए ना, आप जितने मतलब ना कि आत्मीय भाव से इतने मग्न होके गुनगुना रहे थे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं भी आपके साथ चल पड़ा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप इतना आनंद ले रहे थे मेरे गाने का। हालांकि मैं तो रफी साहब जी के सामने बेसुरा सा ही गाता हूँ। अब देखिए, वो लेजेंडरी पर्सन है, वो कहाँ अक्ष पर और हम कहाँ फर्श पर, तो हम बिल्कुल सर, बिल्कुल अर्श और फर्श का अंतर है। उनको तो हम नमन करते हैं, पूजन करते हैं, दिल में बसा कर रखा है, उनकी अलग से स्पेशल जगह बना के रखी हुई। जी, आपने सही कहा है। तो जगदीश जी, हम अपनी बातचीत को यही विराम करेंगे और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। किस तरह जीते हैं। तो ये था हमारा हेलो फरमाइश का आज का सफ़र, और ये सफ़र अब यहीं संपन्न होता है, समाप्त होता है। और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने पहली बार इस चैनल को ट्यून किया है, जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारे फ़ोन नंबर है 01472294020। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, ये है 01472294020। और इस कार्यक्रम के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं प्रत्येक बुधवार दिन को 3:30 से 4 बजे तक।
तो भूलिएगा मत, अगर यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो हमें कॉल जरूर करिए हमारे नंबर पर। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खिरारू को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम से आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा। ये लोग बता दो। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो फरमाइश FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।